हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन में ही आ गया था एएफओ का फाइनल रिज़ल्ट और कट ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड गई है। हाँ, कुछ बच्चों के रहे होंगे हाईएस्ट मार्क्स और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चली गई है। बियॉन्ड 60 जाने की तो उम्मीद थी नहीं, बट अनरिजर्व्ड के लिए 63 पॉइंट समथिंग जो है वो फाइनल कट ऑफ रही है। इस कट ऑफ में तो अगर मेरे सही बताया जाए तो अगर 20 मार्क्स इंटरव्यू में भी आ जाते तो भी पॉसिबल था नहीं, पर कोई बात नहीं। ये दूसरा ही अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट से काफ़ी अच्छा था। दूसरा वाला अटैम्प्ट प्री निकल गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक का एक्सपीरियंस हो गया है। और बहुत सारे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मीन्स आपको कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एनालाइज करते हैं। इंटरव्यू में भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हुए और उसके भी रीज़न्स होते हैं, उनकी भी आगे की जो आगे हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके मार्क्स देने होते हैं। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी वैकेंसीज़ बार बार नहीं मिलती, पर कोई बात नहीं, वैकेंसीज से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस बार भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ थी, फिर भी 35 और 37 38 ऐसे वाले बच्चों को भी ज़्यादातर बच्चे रह ही गए हैं तो 31 32। तो वैकेंसी से शायद इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं है और फ़र्क बच्चों ने मार्क्स ही आए होंगे इसीलिए ही हुआ है, इंटरव्यू में भी और मेंस में भी अच्छा क्वालिफाई करने के लिए। अगली बार वैकेंसीज़ आ जाएंगी तो उसके लिए कर लेंगे साथ साथ तैयारी। 1 साल अभी रुका हुआ है तो शायद से थोड़ा बहुत टाइम भी ले सकते हो। अगर आपका मेन मोटिव अगर एएफओ ही है तो थोड़े बहुत महीने आराम से अपना ध्यान रखो और मतलब हो जाएगा, बाद में वापस से तैयारी करने लग जाओ। वरना फिर उसके अलावा जो भी आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। वो स्टेट एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों के अगर रीजनिंग, मैथ्स और ये सब कुछ काफ़ी अच्छा है तो वो बैंक एग्ज़ाम्स पे फोकस कर सकते हैं। जिनकी एज कम है वो शायद से कर लो बैंक्स एग्ज़ाम की तैयारी। एएफओ भी आगे है और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको सीखते हुए आगे चलो तो भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है वो अगर आप लोगों को चाहिए बैंक्स एग्ज़ाम जो अपकमिंग आने वाला है, क्योंकि हम एएफओ कर रहे थे तो इतना कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाए कहाँ पे कौन सी क्या वैकेंसीज़ निकल रही है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी वैकेंसीज़ वगैरह है वो उसकी लिस्ट बना लो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और आगे स्टेट एग्ज़ाम, तो स्टेट एग्ज़ाम के बारे में मुझे भी ज़्यादा इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो आप लोग जाओ जिस स्टेट से हो तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसके बारे में तैयारी कर दो, क्योंकि एएफओ के लिए अभी 1 साल बचा हुआ है। और एएफओ जो है प्री तो मेनली निकल ही जाता है अगर आप बाकी बैंक एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हो तो। और अगर जितना बड़ा गोल रखोगे ना उसके आसपास अगर एएफओ को ही रखोगे तो एएफओ ही क्लियर होगा। अगर ज़्यादा बड़ा एम हम रखते हैं ना तो फिर वो छोटे वाले एम तो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। चाहे वो बड़ा वाला एम हम अचीव कर पाए नहीं कर पाए, कर तो लेते ही हैं, टाइम लगता है, बस वो जो छोटे वाले गोल्स होते हैं ना वो अपने आप कंप्लीट होते जाते हैं। तो इसीलिए बस मेरी 2 साल से शायद यही मिस्टेक रही है कि मैंने सिर्फ एएफओ को ही रखा है। बाकी मैं अगर कोई और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाती, बाकी जो नॉर्मल्स बैंक्स वाला एग्ज़ाम होता है तो शायद इतना स्ट्रेस नहीं होता प्री के लिए। तो सिर्फ एएफओ रखते हैं ना तो अच्छी बात है, सिर्फ एक ही एम है। लास्टली जॉब तो मुझे भी एएफओ में ही चाहिए है, बट अगर हम दूसरे बैंक्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारा जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है और जो प्रॉब्लम्स टैकल जो एएफओ में होती है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो एएफओ में ईजी हो जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस है जैसे वो हमें इंटरव्यू में काम आती है, लेकिन बाकी और एग्ज़ाम्स में हम बैंकिंग अवेयरनेस एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना होता है। तो इस बार इंटरव्यू में मैंने फेस भी किया कि यार इंटरव्यू के लिए मुझे मतलब टाइम भी काफ़ी कम था, 1 मंथ, और उसमें ही हमें वापस स्कीम्स वगैरह देखनी, अपने आप को बारे में पता लगाना क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, और ऊपर से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना, तो आधा तो इस स्ट्रेस में ही जो है टाइम निकल जाता है। तो दूसरे बैंक्स एग्ज़ाम्स या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना भी अच्छा ही होता है, तो वो आप फोकस कर सकते हो आगे वाले कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और तब तक के लिए जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर से ट्राई कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और जिनका हो गया लास्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप लोगों की नई बिगनिंग शुरू हो गई। लाइक शायद बिगनिंग तो सबकी ही शुरू हुई है, सबका ही चेंज हुआ है, सब लोग वापस अपने रूटीन में आ गए होंगे, ठीक है।
सो अगर नहीं भी आए तो 1-2 दिन अपना आराम से ले लो अपने आप को और फिर वापस तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू।